सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट को ऑफिशियली लागू कर दिया है। पीएम मोदी ने इसे जहां सामाजिक सुरक्षा की गारंटी बताया, तो वहीं सीएम योगी ने नए श्रम कानूनों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। रिपोर्ट देखिए। देश में नया श्रम कानून आज से लागू हो गया है। इसे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट को ऑफिशियली लागू कर दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। नए श्रम कानून लागू होने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, देश के करोड़ों श्रमिकों के हित, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार। ये ऐतिहासिक फैसला श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। साथ ही ये निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन को नई गति देकर विकसित भारत की यात्रा को और तेज करेगा। नई लेबर कोड सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम सैलरी की गारंटी देता है। अब देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं के लिए जॉब में ज्वाइनिंग लेटर अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नौकरी शुरू होते ही उनका अधिकार पक्का हो। 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को लाभ होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा। प्राइवेट नौकरी में 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी की सुविधा। ओवर टाइम पर डबल पैसा मिलेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम, महिला सुरक्षा की गारंटी तय होगी। सही समय पर सैलरी का प्रावधान होगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। जोमेटो, स्विगी जैसे वर्कर्स को लाभ मिलेगा। 100% स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। नए लेबर कानून से महिलाओं के लिए समान वेतन का साफ नियम लागू होगा, जिससे कार्यस्थलों पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। वीडियो सबूत आ रहे हैं। घुसपैठिए खुद बता रहे हैं कि वो कितनी आसानी से देश में कुंडली जमाकर बैठे हुए थे। 500 लेकर वोट डाल रहे थे। 10 से 20 हजार रुपए खर्च करके भारत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा रहे थे। और हैरानी की बात यह कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देखकर पूरा देश हैरान है, उस पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं। ममता दीदी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल में एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, आप जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाइक तौबा किए, तो यहाँ की जनता समझाती है ना। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा
कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने SIR के बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। ममता बनर्जी के इस लेटर पर बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि वो SIR को देश में फ्री और फेयर इलेक्शन पक्का करने के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने SIR की प्रक्रिया में कुछ कमियां बताई हैं तो उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के लेटर के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी का लेटर असली वोटर्स या BLOs को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों या शायद करोड़ से ज्यादा बोगस वोटर्स और गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक पैनिक ड्रिलिंग कोशिश है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that, that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a seasoned bureaucrat, civil servant, who has a balanced mind. I'm sure that the complaints raised by the Honorable Chief Minister will also be looked into by the Election Commission. बंगाल में ना SIR रुकेगा ना घुसपैठिए रुक पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। ये हाल सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी है। इसलिए 15 अगस्त को PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठ के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित नेता दिग्विजय सिंह की। एक बार फिर दिग्विजय सिंह चर्चाओं में आ गए हैं। कारण है उनका एक पोस्ट जिसमें उनका नक्सली प्रेम उमड़ कर आया है। दिग्विजय नक्सल एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद MP की सियासत तेज हो गई है। और इतना ही नहीं, सवाल ये कि सुरक्षा बलों की शहादत पर मौन रहने वाले दिग्विजय को नक्सली एनकाउंटर से क्या परेशानी